तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चों। और बच्चों आज मैं आपके लिए बिजनेस स्टैटिक्स में स्कीम नैस की क्लास लेकर के आया हूं। अभी तक मैंने पूरे के पूरे जो पार्ट है स्कीम नैस से पहले का सारा क्लियर किया, जैसे कि मीन मीडियन मोड था, उसमें डिस्पर्जन पूरा चैप्टर क्लियर किया मैंने, स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया। अगर किसी ने अब तक वो नहीं देखा तो वो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आप एक एक चीज देख सकते हैं और आपको सब मिल जाएगा, ठीक है ना। और आज हम पढ़ाएंगे आपको स्कीमनेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कीमनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा कि स्कीमनेस क्या होता है। मैं सब चीजें बताऊंगा इसके बारे में, यानी कि आज बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपनी क्लास पे। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों स्कीमनेस के फॉर्मूले की। इसके फार्मूला क्या होता है बच्चों, सबसे पहले दो तरीकों से निकाला जाता है। अगर मैं लिखूं यहां पे सबसे पहले अकॉर्डिंग बाय कार्ल पियर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं 100% आता है आपके एग्जाम में कार्ल पियर्सन का, ठीक है ना। तो कार्ल पियर्सन से फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूं ओनली स्कीमनेस की, तो स्कीमनेस का फॉर्मूला होता है स्कीमनेस, यानी कि स्कीमनेस को हम बोलते हैं, मैं यहां पे लिख दूं स्कीमनेस को हम एसके बोलते हैं, एसके साइन होता है इसका, तो लिख देते हैं एसके इज इक्वल टू, स्कीमनेस को फॉर्मूला होता है एसके इज इक्वल टू मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड, ये आपके स्कीमनेस का फॉर्मूला होता है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और बार एक्स माइनस जेड, ठीक है ना। और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, अगर मीडियन से निकालना है तो एस के इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है ना। और ऐसे लिख दो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है बच्चों। बिल्कुल क्लियर हो गया 100% आपको कार्ल पियर्सन का, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहीं कहीं कि कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन कैसे निकालते हैं, तो बड़ा आसान है, सिंपल है। कैसे, यहां पे लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्कीमनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्कीमनेस यानी कि इसको बोलते हैं हम जे, इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन रो, ठीक है ना। और सेकंड फॉर्मूला, इसी का ही सेकंड फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन रो। तो क्या बच्चों आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अकॉर्डिंग बाय कार्ल पियर्सन यही फॉर्मूले बनते हैं, स्कीमनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड, स्कीमनेस इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है ना। मतलब अगर मीडियन से निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, और अगर मोड से निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करनी। और कोएफिशिएंट क्या होता है, बस जो आपने स्कीमनेस निकाला उसको अपॉन कर दें रो से, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें आगे, इसके बाद सेकंड बात पे आते हैं जो है अकॉर्डिंग बाय बाउले। अकॉर्डिंग बाय बाउले, तो अकॉर्डिंग बाय बाउले की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, स्कीमनेस इज इक्वल टू, यानी कि एस के इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना।
ये हमारा बनता है बाउले के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें इसके कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस यानी कि J इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला बनता है बच्चों Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान रखना कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको और जो बाउले के अकॉर्डिंग क्या बताया मैंने आपको, दोनों का स्क्रीनशॉट लेना और नोट्स प्रिपेयर जरूर क्या करें। लेकिन जो बच्चों आज फॉर्मूले तो मैंने आपको पूरे लिखवा दिए, हम जो बात करेंगे, जिस क्वेश्चन की बात करेंगे वो करेंगे हम कैलकुलेशन के बारे में, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो आता है, बाउले भी आता है, लेकिन हम पहले कैलकुलेशन बताएंगे उसके बाद आपको बाउले भी बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी वे में चलते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके सामने। आज का छोटा क्वेश्चन कराऊंगा और आसान कराऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा find out the calculation of coefficient, find out the calculation coefficient of skewness, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देते हैं हम क्या, साइज, साइज का मतलब x, और यहां पे लिख देते हैं हम फ्रीक्वेंसी यानी कि f डाल देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं नंबर सब क्या क्या है भाई, 10 11 12 13 14 15, 10 11 12 13 14 15। F लिख देता हूं 2 4 10 8 5 1, 2 4 10 8 5 1, ठीक है ना। अब खुद बताइए, देखो आपके पास x है और आपके पास f है, तो मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कैलकुलेशन से, तो फॉर्मूला हमारे पास है क्या, J इज इक्वल टू हमें निकालना है किससे किसी से भी निकाल लो, मोड से निकाल लेते हैं। तो मीन माइनस मोड अपॉन रो, तो हमें मीन भी चाहिए मोड भी चाहिए, तो सबसे पहले मीन निकालेंगे, ठीक है ना क्वेश्चन के अंदर। तो मीन निकालने के लिए क्या ट्रिक होती है, बड़ी आसान है भाई, लाइन खींच लो, है ना। पहले तो हम क्या निकालते हैं, एक्स है एफ है, क्या बना दो आप यहाँ पे डी निकाल देते हैं, डी के बाद क्या बन जाएगा, एफ डी आ जाएगा, एफ डी के बाद क्या आ जाएगा, बस एफ डी स्क्वायर भी आता है वैसे तो कोफिशिएंट के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए फिलहाल इतना ही बना ले। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एफ डी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके सामने एफ डी, और यहाँ पे लिख देता हूँ एफ डी स्क्वायर। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, डी बराबर होता है बच्चों एक्स माइनस ए, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस ए। तो ए आप इसमें से लेट कर लो, कोई भी लेट कर लो, 13 कर लो, तो आपने ए लेट कर लिया। अब कर दीजिए फटाफट से, क्या दिक्कत है, करिए। 10 माइनस 13 माइनस के 3, 11 माइनस 13 माइनस के 2, 12 माइनस 13 माइनस के 1, 13 माइनस 13 0, 1 2, ठीक है। एफ डी, एफ ये रहा डी रहा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 10 1 जा
10, 8 0 0, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, एफ डी स्क्वायर, एफ डी की डी से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 8 2 जा 16, 10 1 जा 10, 0 0 0, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4। क्लियर हो गया। तो फटाफट से सबसे पहले मीन निकालेंगे। चलिए साइड में रख के मीन निकाल लेते हैं। यहीं पे निकाल दे बराबर में रखिए फटाफट से। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? बार एक्स ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए कितना है भाई? ए कितना है? 13 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है? सिग्मा एफ डी का मतलब टोटल कर दे इसका आप। 5 और 2 7 हो गए, 10 और 8 18 और 6 24। तो माइनस के 24 हैं, माइनस के 24 हैं, प्लस के 7 हैं। कितना आ जाएगा? माइनस के 17। तो यहाँ पे लिखो आप माइनस के 17 17 अपॉन सिग्मा एफ कितना है? इसका टोटल कर दो आप यहाँ पे। 5 और 1 6 और 8 14, 4 18 और 2 20 और 10 30। तो यहाँ पे डाल दो आप। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे आप लोग खुद। प्लस माइनस माइनस हो गए। 17 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो कितना आएगा? 17 डिवाइड बाई 30 17 डिवाइड बाई 30 0.56 0.56। तो आपका आंसर बना 12.44। लो जी, बार एक्स आ गया आपका। एक निकल गया। साथ में आपको मीडियन भी वो भी चाहिए, मोड। मोड निकालने के लिए तो सिंपल सी बात है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वही मोड। तो बताइए फटाफट से। चलो, बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10 फ्रीक्वेंसी बड़ी है। 10 के सामने क्या आ रहा है? 12। तो 12 क्या हो गया आपका? मोड। याद रखना, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वही मोड। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं मोड आपका, यानी कि Z आ गया आपका 12। तो अब यहाँ पे निकाल दो आप क्या? रो। चलिए रो निकालते हैं। रो का फॉर्मूला क्या होता है? रो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रो इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। चलिए बताइएगा फटाफट से। सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आया? टोटल कर दें इसका आप। टोटल कर दें 18 और 6 24, 24 और 10 34 और 10 44 और 5 49 और 4 53। तो ये तो आ गया आपका 53 सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ठीक है ना, आप डाल दीजिएगा। चलिए फटाफट से सॉल्व आउट करते हैं भाई। सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है? 53। यहाँ पे लिखो। सिग्मा एफ कितना है? 30। यहाँ पे लिख दो। माइनस सिग्मा एफ डी कितना है? माइनस के 17। सिग्मा एफ कितना है? 30 का स्क्वायर कर दो। निकाल लीजिए इसको आप फटाफट से, सॉल्व आउट कीजिए। 53 डिवाइड बाई 53, सॉरी 53 डिवाइड बाई 30, ये आता है आपका 1.76 माइनस 17 डिवाइड बाई 30 0.56। तो इसको सॉल्व आउट कर दें भाई बच्चों। 1.76 माइनस 0.56 इंटू 0.56 0.31। चलिएगा फटाफट से बताइए इसको क्या बनेगा।
1.76 में से माइनस कर दें, 1.76 में से माइनस कर दें 0.31, आएगा 1.45। इसका रूट कर दें आप, इसका रूट कर दें आप 1.45, आएगा 1.20। लो जी, आपका रो निकल गया। अब खुद ही बताइए, रो भी आ गया है ना, और आपका मीन भी आ गया, मॉड भी आ गया। तो बस वैल्यू क्या करनी है आपको, पुटिंग करनी है सिर्फ। तो पुटिंग करते हैं फटाफट से वैल्यू यहाँ पे। तो 12x है आपका 12.44 माइनस 12 डिवाइड बाई रो कितना निकाला अभी हमने, 1.20। अब इसको सॉल्व आउट तो आप ही करेंगे ना, करिए फटाफट से। ये आ गया 0.44 डिवाइड बाई 1.20। तो आप लोग डिवाइड कर दीजिए इसको, आंसर आ जाएगा आपका 0.44 डिवाइडेशन 1.20, 0.37 लीजिए भाई, आपका कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस आ गया फाइनल आंसर। आई होप आपको फॉर्मूले और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से ले लें पहले तो, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से ले लें। मैंने आपका क्वेश्चन देखो, खुद करना, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से ले लें मैंने स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए भाई, क्लास को अब ओवर करते हैं इसी के साथ। और आई होप आज का क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा और फॉर्मूले भी अच्छे लगे होंगे आपको, ठीक है ना। और अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सभी लोग बताइएगा मुझे कैसे लगे। और अगर कोई बच्चा कोई भी क्वेश्चन चाहता है तो वो जरूर कमेंट करके, या साथ ही में मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग वहाँ पे क्वेरीज रख सकते हैं अपनी, ठीक है ना। इसलिए बनाया गया है ग्रुप, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। अगर नहीं ज्वाइन हुए तो जाकर के फटाफट से ज्वाइन करें, ठीक है ना। और वहीं आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई, क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो लोग फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, मुलाकात होगी स्कीवनेस के साथ ही। और जो मैं कराऊंगा वो नेक्स्ट क्लास में, वो कराऊंगा मैं आपको क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन, तो कोई मिस मत करना। चलिए, धन्यवाद एंड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।